सीताराम। श्री गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी को शुभ और लाभ के बारे में बताऊंगी। हिंदू पौराणिक कथाओं की आकर्षक दुनिया में भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभता के अग्रदूत के रूप में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उनका बहुमुखी व्यक्तित्व सिर्फ उनके परोपकारी गुणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके पारिवारिक बंधनों तक भी फैला हुआ है। भगवान गणेश के जीवन का एक कम ज्ञात लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पति और पिता के रूप में उनकी भूमिका। सिद्धि और रिद्धि के साथ वैवाहिक आनंद, दिव्य संगिनी। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश के एक नहीं बल्कि 2 दिव्य पत्नियां हैं। सिद्धि और रिद्धि के साथ वैवाहिक सुख की यात्रा शुरू की थी। ये 2 दिव्य प्राणी कोई साधारण मनुष्य नहीं थीं। वे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा और ज्ञान, संगीता, कला और बुद्धि की अवतार देवी सरस्वती की संतान थीं। भगवान गणेश का सिद्धि और रिद्धि के साथ मिलन एवं सामंजस्यपूर्ण जीवन की खोज में ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक के अभिसरण का प्रतीक है। इस दिव्य विवाह के माध्यम से भगवान गणेश की वंशावली, जो हिंदू संस्कृति में बहुत महत्व का स्रोत है, स्थापित हुई। रिद्धि की संतान, शुभ और लाभ। जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान गणेश और उनकी 2 पत्नियां सिद्धि और रिद्धि की संतान को आशीर्वाद मिला, जिनके नाम बहुत ही गहरे अर्थ वाले थे। सिद्धि से भगवान गणेश को शुभ नाम का पुत्र हुआ, जिससे क्षेम के नाम भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शुभता और समृद्धि। भगवान गणेश के परिवार में शुभ की उपस्थित कल्याण की आकांक्षा और एक सौभाग्यशाली और समृद्ध जीवन की खोज का प्रतीक है। दूसरी ओर भगवान गणेश की दूसरी पत्नी रिद्धि ने उन्हें लाभ या लाभ नाम के एक बेटा दिया। लाभ नाम संस्कृत शब्द लाभ से लिया गया है, जिसका अर्थ है लाभ या लाभ। लाभ में अपने प्रयासों के फल प्राप्त करने का सार निहित है, जो जीवन के व्यापक संदर्भ में समृद्धि का महत्व पर जोर देता है। नाम की शक्ति का अनावरण। घरों और व्यवसाय में शुभ और लाभ। हिंदू परंपराओं और मान्यताओं के समृद्ध ताने बाने में नामों का महत्व एक विशेष स्थान रखता है। नाम केवल लेबल नहीं होते, बल्कि गहरे अर्थ और आकांक्षाओं के वाहक होते हैं। भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ के नाम अपने साथ कल्याण, समृद्धि और लाभ का सार लेकर चलते हैं, जो उन्हें सकारात्मकता और प्रचुरता का प्रतीक बनाते हैं। एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, वह है भगवान गणेश के पुत्रों के नाम और गहरे व्यवसाय में दुकान में शुभ और लाभ लगाने की प्रथा। यह कार्य केवल एक अनुष्ठान ही नहीं है, बल्कि ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक गहन आवाहन है। घर में आशीर्वाद लाएं, घरों में शुभ और लाभ। भारतीय उपमहाद्वीप के घरों में दुनिया भर में भक्तों के बीच भगवान गणेश की उपस्थिति शांति और सकारात्मकता का स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि अपने घर में शुभ लाभ नाम के पेंडेंट लगाने से भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और खुशहाली भी आती है। शुभ नाम का अर्थ है घर में शुभता का संचार, एक ऐसा वातावरण बनाना जहां सकारात्मकता और सद्भाव पनपे। यह आशीर्वाद और सौभाग्य से भरे जीवन की आकांक्षा को निरंतर याद दिलाता है। वाणिज्य और उद्यमिता की चहल पहल भरी दुनिया में समृद्धि और लाभ की चाहत एक प्रेरक शक्ति है। इसी क्षेत्र में शुभ लाभ नाम का एक अलग महत्व रखता है। व्यवसाय के लिए भगवान गणेश के पुत्रों की उपस्थित शुभ शुरुआत और लाभदायक प्रयास की खोज का प्रतीक है। दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इन नामों को लटकना न केवल एक परंपरा है, बल्कि उनके द्वारा लाए जाने वाले आशीर्वाद में एक शक्तिशाली विश्वास है। उद्यमी और व्यापारी अपने उद्यमों में की सफलता और लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए शुभ और लाभ दिव्य कृपा चाहते हैं। शुभ लाभ नाम केवल शब्दों से परे है, वे सकारात्मकता और आशावाद
आशावाद के प्रतीक हैं, जो उन्हें पुकारने वाले के मार्ग को रोशन करते हैं। चुनौतियाँ और अनिश्चिति से भरी दुनिया में भगवान गणेश के पुत्रों का आशीर्वाद शक्ति और लचीलेपन का स्रोत के रूप में काम करता है। शुभ और लाभ की विरासत निरंतर फल फूल रही है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में शुभता, समृद्धि और लाभ की तलाश करने की शाश्वत बुद्धि को अपने साथ लेकर चलती है। भक्तों और बेहतर जीवन के चाहने वाले के रूप में हम इन नामों को न केवल प्रतीकों के रूप में बल्कि उन दिव्य आशीर्वाद के अवतार के रूप में भी अपनाते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। भगवान गणेश की जीवन की कथा में उनके पुत्र शुभ और लाभ की उपस्थिति एक गहरा संदेश देते हैं। सकारात्मकता, समृद्धि और लाभ को अपनाने का निमंत्रण, चाहे हमारे घर की दीवारों की सजावट हो या हमारे व्यापार के प्रवेश द्वार की शोभा। ये नाम केवल प्रतीक नहीं बल्कि दिव्य आशीर्वाद के वाहक है। जब हम शुभ और लाभ कहते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में भगवान गणेश की बुद्धि और परोपकार के सार को आमंत्रित कर रहे हैं। उनके नामों में हम शुद्धता और आकांक्षा, समृद्धि की खोज और लाभ का वादा पाते हैं। एक कालातीत विरासत जो अपने जीवन भर हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन और प्रेरणा करती रहती है। धन्यवाद।